राम राम जी सारे ने, सत श्री अकाल सारे भाइयों ने। अभी रात के बज चुके हैं 2:30 और आंदोलनकारी अपने इस रोड पे लगातार आ रहे हैं। और देखो रात को भी बहुत सारे आंदोलनकारी भाई अपनी दिल्ली आंदोलन में हिस्सा लेकर आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ इनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो जो आंदोलनकारी भाई आए हुए हैं उनसे उनके अनुभव पूछेंगे और वो करेंगे जो भी कल होया है दिल्ली में उस घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, है ना। तो सरकार ने उच्छेद कंडे अपनाए हैं, सरकार ने सारी एकता को तोड़ने की कोशिश की हरियाणा पंजाब भाईचारे की, लेकिन इन उच्छेद खंडों से एकता नहीं टूटती है, ये एकता और मजबूत होएगी। तो अब हम कुछ और भाइयों से बात करते हैं, भाइयों से पूछते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे मेंबर हैं, पंजाब से आए हुए हैं, अलग अलग कॉलेजों के बंदे हैं। तो करते हैं बात, आपसे भी मिलवाते हैं उन सारे भाइयों को। तो सत श्री अकाल वीर जी। तो आप कहाँ से आए हो? सर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ 28 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 27 ਨੂੰ। अच्छा, तो कौन से बॉर्डर पे गए हुए थे आप? ਅਸੀਂ सर ਸਿੰਘੂ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर। अच्छा, सिंघू बॉर्डर पे। तो कल जो भी होया बैरिकेड तोड़े गए और ये बता रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा कि 90% हमने सुना है 90% सब चला था, फिर बीच में कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर देखो जो बैरीयर तोड़िया ना, ठीक है, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। लेकिन जैसे जो लाल किले वाली घटना हुई है, तो उसके बाद से बीजेपी की IT सेल सक्रिय हो गई है। उसने पंजाब हरियाणा की एकता तोड़ने की कोशिश की है, ये करने की कोशिश की कि ये तो सारा पंजाब वालों का ही आंदोलन था, हरियाणा वालों का आंदोलन ही था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर बीजेपी है ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, BJP ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। क्या नाम है? मेरा नाम मनजीत सिंह है, तो हम पंजाब रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं, उसमें काम करते हैं। अच्छा, तो अभी जो कल दिल्ली में घटनाक्रम हुआ है, जो सारे गोदी मीडिया के चैनल हैं वो उसको दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव मानते हो आप? अभी दिल्ली से आए हो तो वहाँ पे आंदोलन में उसको कितना प्रभाव देखने को मिला है? देखिए जो गोदी मीडिया पहले भी जब किसान सही कर रहे थे, अभी सही कर रहे हैं, पहले भी कह रहे थे ये आतंकवादी है, जो पंजाब के किसान का आंदोलन है, ठीक है। हम आपको पता है कि ये मतलब पंजाब का नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है। सरकार को कोई मुद्दा चाहिए था अभी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। अब उन्होंने किया भी जो कल झंडा लहराया है वो देखो भी ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इसलिए ये भी आतंकवादी है। पर उसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी हम जहाँ पर जाके आए हैं सिंघू मोर्चे पर, वहाँ पर जो स्टेज का इकट्ठ है आगे से बड़ा है। इसके लिए लोगों का इकट्ठ बरकरार है पहले से तरह, तो इसके लिए भी वो लोगों पर कोई असर नहीं है इसका।
जो गोदी मीडिया का है, क्योंकि लोगों को पता चला भी गोदी मीडिया किसकी जो सेवा करता है, किसकी खबरें दिखाता है। लोगों ने वहाँ पर पहले बैनर फोड़े हुए थे, गोदी मीडिया को बाईकाट किया है, ठीक है। इसलिए गोदी मीडिया की खबरें लोगों को पता चल रही है भी कैसी खबरें दिखाता है। कार्यक्रम चल रहा है, सरकार आंदोलन को तोड़ने की बार बार कोशिश कर रही है और उच्छेद कंडे अपना रही है, लेकिन कल के बाद से थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि उनको अपने उच्छेद कंडे अपनाने का एक रास्ता मिल गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले जो थी लगातार किसानों ने मोदी सरकार की संगी दबा रखी थी, अब जो कल का घटनाक्रम हुआ है उससे थोड़ा उसको सांस लेने की स्पेस मिली है। लेकिन आगे आंदोलन जो है कभी ऊपर कभी नीचे कभी चलता रहता है, लेकिन आके आंदोलन दोबारा जो अपनी पहले वाली रंगत पकड़ेगा। जो अभी इकट्ठ था 26 जनवरी को लेकर था, अकेले ट्रैक्टर गए थे, वो अकेले ट्रैक्टर ही वापस आ रहे हैं, बाकी ट्रालियाँ पहले से बड़ी हैं, इकट्ठ पहले से बड़ा है। जो उन्होंने किया, जो दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने किया, उससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। एक हिस्सा, बहुत कम हिस्सा, कम से कम 40-50 नौजवान उनके साथ थे जो उन्होंने हंगामा किया, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो किसान यूनियंस के साथ हैं। वो समझते हैं कि हमारा मुद्दा जो धार्मिक रंगत देने का नहीं है, जो लाल किला है या कोई और भी जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो सभी की है, उसमें किसी सिख का या हिंदू का मुसलमान का कोई इस तरह का कोई हक नहीं है। इसलिए उन्होंने जो किया, उनके जो नौजवान जाते हैं धरने में, उनमें थोड़ा जोश होता है, जोश की वजह से वो उनके पीछे चले गए, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए गए, ना कि उनके सपोर्ट के लिए गए। जो मीडिया वाले हैं इनको तो मौका चाहिए, सरकार को भी एक मौका मिल गया। मीडिया वाले जानबूझकर उस झंडे को दिखा रहे हैं कि देखो खालिस्तानी झंडा लगा, हालांकि वो खालिस्तानी नहीं है, वो सिर्फ केसरी है। फौज की बहुत सारी जुंटों में वो झंडा जलाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो खालिस्तानी झंडा नहीं है। लेकिन इसका देखो, जिस तरीके से हमारा समाज जुड़ा है तो इसको हम कोई एक जाति का, एक धर्म का आंदोलन नहीं कह सकते। और किसान का धर्म तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, सारी दुनिया को अनाज खिलाता है। और जो लाल किला है वो हमारी आज प्राचीन भारत की विरासत है, वो किसी एक धर्म का नहीं, आज वो आज़ादी का प्रतीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उससे। तो इस तरह की जो घटना हुई है तो उसका आप निंदा करते हो? हाँ, मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब का संगरूर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं निंदा करता, हमारे सभी आगुओं ने वहाँ पर निंदा की है इस घटना की। कोई भी यूनियंस का लीडर इस घटना के से सहमत नहीं है, लेकिन जो सरकार कर रही है, जो लोगों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। जैसे पहले सरकार के साथ मीटिंग हुई कि रिंग रोड पर मार्च होगा, उन्होंने जानबूझकर लाल किले की ओर धकेला, यानी जो रास्ता तय हुआ था वो रास्ते पर बैरिकेड लगाए, दूसरा रास्ता खुला छोड़ दिया ताकि किसान अपने आप जो जोश में आकर वहाँ पर जाएं। उन्होंने उनको उकसाया। आप देखो कि 26 जनवरी को वैसे भी लाल किले में जाना हो, बहुत सिक्योरिटी होती है, टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस दिन 150 ही पुलिस वाला था। वो जानबूझकर जे सरकार ने किया है। ये सरकार जो मोदी सरकार है, ऐसी चीज़ों में ये तो माहिर है। हैं वह कोई असामाजिक तत्व नहीं। अभी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें इस रात में, इस ठंड में और आंदोलन में भाग ले रही हैं, और किसी से घर से बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन 2 महीने से माताएं बहनें वहाँ पर ट्रालियों में रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं। तो अभी कुछ आंदोलन में भाग लेने आई क्रांतिकारी बहनों से हम बात करेंगे। तो आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम जीवन ज्योति है। अच्छा, तो आप क्या करते हो? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਮੈਂ। अच्छा, तो आंदोलन के बारे में आप क्या विचार रखना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। विद्यार्थियों का तो काम सिर्फ पढ़ना होता है, और आप आंदोलन में आए हुए हो?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। चलो, तो आपका क्या नाम है गुड़िया? सुखवर्षदीप कौर जी। तो आप क्या करते हो? पढ़ते हैं जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12वीं में जी। अच्छा, ओहो, 12वीं में। ये हमारी छोटी बहन है जो किसान सैनिक बोल सकते हैं, ये रात की ठंड में और किसान आंदोलन में भाग लिया है। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जो जी ये ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो आप तो अभी बहुत छोटे स्टूडेंट हो, आप समझते हो कानून क्या है, कानून के मतलब क्या है, कानून क्या नुकसान करेंगे, आपको इन सारे मतलबों का पता है? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। तो देखो, हमने सारे क्रांतिकारी भाइयों से बहनों से बात की है और बहुत खुशी हुई है कि इसमें सिर्फ कुछ लोग और कुछ वो नहीं, हमारे समाज की किसान माताएं बहनें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो आप सभी को जन क्रांति न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।